हेलो फैमिली, कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम। तो भैया, अब हम लोग ऑडियो लाइब्रेरी नंबर 2 स्टैटिक में आपका स्वागत है। तो ध्यान से सुनना, अभी तक जहाँ तक हम लोग पढ़े थे उसी के आगे। तो देखो, हमारा आगे ये है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था गंगा नदी 2525 किलोमीटर की है। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि हमारी जो चंबल नदी है और ये बेतवा नदी है, ये भी आके यमुना नदी में ही मिलती है, ठीक है। और यमुना नदी लास्ट में प्रयागराज में आके संगम बना लेती हैं और फिर फाइनली जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं, ठीक है। तो भैया, गंगा नदी जब बांग्लादेश में मतलब गंगा नदी और यमुना नदी जब मिक्स होके बांग्लादेश की साइड जाती हैं तो उसका नाम वहाँ पर वो लोग पद्मा रखे हैं। क्या रखे हैं? पद्मा, ठीक है। तो पद्मा कोई और नदी नहीं, गंगा यमुना का मिक्सचर। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा जी हैं और भारत की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना जी हैं, ठीक है। उसके आगे चलो। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। अच्छा, आप लोगों ने सुना था ना, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में, जो कि किससे जाके मिल जाती हैं? जो कि सिंधु नदी से जाके मिल जाती हैं, ठीक है, जो कि चाइना से निकली है। अब देखो, तो श्रीनगर में झेलम नदी के किनारे, ठीक है। श्रीनगर कहाँ है? झेलम नदी के किनारे। जम्मू कहाँ है? चिनाब नदी के किनारे। सिंधु जल समझौता 1960 क्या है? कि सिंधु, झेलम और चिनाब, ध्यान सुनना, सिंधु और झेलम और चिनाब, इन तीनों का जल 80% पाकिस्तान को जाएगा और 20% भारत के पास। और रावी, व्यास और सतलज, इसका 80% पार्ट इंडिया को और 20% पाकिस्तान को, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत को माना जाता है, ठीक है। और यहीं से लूना नदी निकली थी जो जाके कच्छ में मिल जाती है। तो यह लूना नदी अरावली पर्वत से निकलकर कच्छ में जाके विलुप्त हो जाती है, ठीक है। और मानसरोवर जो है, ये टोटल इसकी लेंथ है 2900 किलोमीटर। तिब्बत में इसका नाम सांपों के नाम से जाना जाता है। और भारत की सबसे चौड़ी नदी, सबसे ज़्यादा बाढ़ नॉर्थ इंडिया में यही लाती है। भारत में इसका नाम हम लोग ब्रह्मपुत्र कहते हैं। यह तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलकर भारत में अरुणाचल प्रदेश, असम, इस साइड से जाती है, ठीक है। जब असम से गुजरती है तो यहाँ पर चौड़ाई इनकी ज़्यादा होने के कारण द्वीप बन जाते हैं। इसी नदी द्वीप को, एक है माजुला द्वीप, मजली द्वीप, और एक है उमानंद। तो उमानंद मतलब सबसे छोटा नदी द्वीप और मजली मतलब दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप, ठीक है। तो बांग्लादेश में जब यह जाती हैं तो उन्होंने इसका नाम जमुना रखा है। जैसे हम लोग यमुना जो चाइना से आई है वो उसका नाम रखे थे, जो कि भारत की सबसे लंबी सहायक नदी। लेकिन जब मानसरोवर झील से निकली हुई, तिब्बत की मानसरोवर झील से निकली हुई, जिसका नाम हम लोगों ने ब्रह्मपुत्र रखा है, वो जब जाती बांग्लादेश में तो वो उसका नाम जमुना रखें, ठीक है। तो जब बांग्लादेश की पद्मा, इंडिया की गंगा और बंगला की जमुना, मतलब जो हमारी गंगा मैया, जो उन्होंने उसका नाम अपना पद्मा रखा था ना, बताया था ना अभी, कि जो गंगा जी और यमुना जी मिक्स होकर जाती हैं बांग्लादेश में, उसका नाम पद्मा रखे हैं। जब पद्मा वो नदी और आपकी ये मानसरोवर झील से निकली हुई ब्रह्मपुत्रा नदी, ये दोनों मिलती हैं तो उसका नाम वो लोग मेघना रखें। क्या रखें? मेघना। तो गंगा प्लस ब्रह्मपुत्रा, मेघना, मतलब याद रखना। तो गंगा मतलब पद्मा और ब्रह्मपुत्र मतलब उन्होंने जमुना रखा, ठीक है। तो मेघना नदी, इनके कारण डेल्टा बनता है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा जो होता है वो सुंदरवन का डेल्टा है और इन्हीं के कारण बनता है, तो याद रखना। और यहाँ मैग्रो वन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मैग्रो वन, ठीक है। अब ध्यान सुनना आगे। अब अगर कोई कहे कि वह कौन सा स्थल है जहाँ से तीन नदी तीन डायरेक्शन में निकलती हैं, तो याद रखना वो अमरकंटक है। कहाँ पर है ये भैया? छत्तीसगढ़ में। भाई यहाँ तीन नदी तीन डायरेक्शन, मतलब छत्तीसगढ़ समझ रहे हो ना कहाँ पर है? इमेजिन कर लिए, ठीक है। अब आगे बढ़े।
तो छत्तीसगढ़ की अमरकंटक से निकली एक नदी जिसका नाम सोन, एक नदी महानदी और एक नदी जो निकली जिसका नाम है नर्मदा नदी। जो सोन नदी है यह अकेली ऐसी नदी है जो साउथ से जाके मिली, बाकी सभी नदी दुनिया में हमारे नॉर्थ से ही आके मिली हैं। ठीक है, और यही एक ऐसी है जो कि साउथ, मतलब आप समझो कि साउथ से नॉर्थ की तरफ गई है, नहीं तो बाकी नदियाँ सब के सब नॉर्थ टू साउथ के हैं। ठीक है, और सुनो, गंगा, सोन नदी और कंटक नदी, ध्यान सुनना, गंगा, सोन नदी और कंटक नदी का मिश्रण कहाँ पर है? पटना में। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग महानदी, जो कि हमारी बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है, खासकर उड़ीसा से होकर ये बहती हैं। कहाँ से? उड़ीसा से। ठीक है, और उड़ीसा पर इसी महानदी पर एक डैम है जिसका नाम है हीराकुंड डैम, भारत का सबसे लंबा डैम है। ठीक है, और याद रखना कि अब उसके अलावा एक और जो नदी निकली थी नर्मदा, जो कि याद रखना नर्मदा नदी अरब सागर में जाके गिरती हैं, और नर्मदा नदी रिफ्रर घाटी पहाड़ों के बीच से जाती है, इसलिए इसको रिफ्रर घाटी बोलते हैं। यह बहते हुए क्रम में जबलपुर एमपी में ऊंचाई से गिरती हैं, तो इसीलिए वहाँ जलप्रपात बन जाता है। इसका नाम वहाँ पर, उस प्लेस पर जहाँ पर जलप्रपात मतलब झील है, उस प्लेस का नाम धुआंधार जलप्रपात या कपिलपुर जलप्रपात है। ठीक है, तो कौन सी 3 नदियां हैं जो हिमालय को क्रॉस करके भारत में आती हैं? सिंधु और आपका सतलज और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, ध्यान सुनना आगे। भाखड़ा नागल बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है, जो कि कहाँ पर, किस नदी पर है? सतलज नदी पर। किस नदी पर है? सतलज नदी पर। आगे बढ़ें, सतलज नदी कहाँ पर है ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, चल, तो और वो पंजाब में है। ठीक है, अब देखो यहाँ जहाँ ये पंजाब से सतलज नदी मतलब एक तरह से पाकिस्तान की तरफ से आती हुई जाके इधर मतलब अब उसी सतलज नदी में से ही एक नहर बनाया गया है। याद रखना, सतलज को ही व्यास भी बोलते हैं, तो उसी सतलज नदी में से एक नहर बनाया गया है जिसे इंदिरा नहर, जो कि राजस्थान के साइड में जाके, राजस्थान के यहाँ जो सूखा पड़ता है ना उसमें उसकी मदद करती है। एक है नदी गोदावरी नदी, जो कि नासिक महाराष्ट्र से निकली हैं और बंगाल की खाड़ी में जाके गिरी हैं। तो याद रखना, इसमें प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी रिवर, प्रायद्वीप मतलब साउथ इंडिया साइड में भारत की सबसे लंबी रिवर कौन है? तो साउथ इंडिया की सबसे लंबी नदी आपकी गोदावरी है, और इसे जनरली वृद्ध गंगा भी कहते हैं, दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ें क्योंकि बहुत धीरे चलती है। अब एक और नदी है उसी के नीचे, कर्नाटक में महाबलीपुरम में, ध्यान सुनना, वो नदी है कृष्णा नदी, जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और एक उसी के जस्ट नीचे हैं जो कि है कावेरी नदी, वो कर्नाटक से निकलकर तमिलनाडु में जाती है। कर्नाटक से निकलकर तमिलनाडु में जाती हैं, मतलब कर्नाटक से निकलकर तमिलनाडु में जाती हैं। तो यह नदी कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में विवाद भी है एक तरह से। ठीक है, शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर ही बनाया गया है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं। अब अगर कोई कहे कि आपके अर्थ में, याद रखना, 71% जल है, 29% वाटर है। ठीक है, 97.5% जल जिसमें NaCl मतलब नमक है, और 2.5% जल जिसमें NaCl नहीं है, जिसे हम मीठा जल या शुद्ध जल कहते हैं, जो हम पीते हैं। पीने वाला भाग का जल बर्फ के रूप में है 2.5 से 1.5%, और भूमिगत जल जो हम पीते हैं वो केवल और केवल 0.5%। जो महासागर है, विशाल रूप है, अगर इसी का भाग 2 तरफ भूमि से घिरा हो तो उसको हम सागर कहते हैं। अगर 2 तरफ भूमि से घिरा हो तो उसको क्या बोलते हैं? सागर। ठीक है, खाड़ी क्या होता है? वह क्षेत्र जो किसी भौगोलिक आकृति या भूमि के अंदर घुसा हो उसे कहते हैं खाड़ी। ठीक है, और बे कैसे कहते हैं? 2 तरफ, एक तरफ चट्टान से, और अगर समुद्र का जल घिरा है तो उसे क्या कहेंगे? बे। ठीक है,
और प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, जिसको 16.5 करोड़ किलोमीटर, सबसे ज़्यादा टापू यहाँ प्रेजेंट है, सबसे गहरे गर्त, गैरियन गर्त यहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे क्या है, ध्यान सुनना। जैसे ये हमारा एशिया कॉन्टिनेंट है, आंख बंद करके इमेजिन करो। हाँ, इमेजिन हो गया, ठीक है। उसी के लेफ्ट में आओ तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के ऊपर ही भूमध्य सागर है, और वहीं हल्का सा आ जाओ तो क्या है आपका लाल सागर है। और लाल सागर और भूमध्य सागर को एक नदी जोड़ी हुई है, जिसे हम लोग बोलते हैं स्वेज नहर। स्वेज नहर, ठीक है। अब ध्यान सुनना, और उसी के अब लेफ्ट में आ जाओ तो अटलांटिक महासागर है। उसके लेफ्ट में आओगे साउथ अफ्रीका है, साउथ अमेरिका है सॉरी। उसके ऊपर नॉर्थ अमेरिका, उसके राइट में ग्रीनलैंड, जिसका अधिपत्य डेनमार्क किया है, और नीचे चले आओ ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, तो सबसे राइट में प्रशांत महासागर, और लेफ्ट में अटलांटिक महासागर, ठीक है, और अरब सागर, अरब की खाड़ी, ये सब है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे क्या है, ध्यान सुनना। पहले ऑल रिटायर्ड जज, ध्यान सुनना ये बात, ठीक है। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, देखो बात ऐसी है, जब अपना देश आज़ाद हुआ था तो उस समय पर जो आपका ये आंध्र प्रदेश है, यहाँ पर पोटी श्री रामालू एक आदमी थे, जिन्होंने ये कहा कि भारत का राज्य जो बनेगा वो लैंग्वेज बेस्ड बनेगा, मतलब वो भाषा बेस्ड बनेगा। तो वो बैठ गए भाई अनशन पे। तो फिर नेहरू कहे नहीं ऐसा नहीं, तो अनशन पे बैठ गए, वो भी आमरण अनशन, भूख हड़ताल एक तरह से। तो पहले ऑल रिटायर्ड जज एस्केधर कमेटी बनाई गई कि आप देखिए क्या स्टेट लैंग्वेज बेस्ड पर बन सकती है, क्योंकि 256 या 226 राज्य प्रांत थे, उसको लाना तो वो थोड़ा प्रॉब्लम था ही। फिर उसके बाद जेवीपी समिति बनी, जवाहरलाल नेहरू, वी वल्लभ भाई पटेल और पी पट्टाभी सीतारमैया। इन्होंने भी कहा कि नहीं, लैंग्वेज बेस्ड नहीं बन सकता, और एस्केधर कमेटी ने भी कहा था कि लैंग्वेज बेस्ड नहीं बन सकता। तभी मद्रास स्टेट के तेलुगु भाषियों ने पोट्टी श्री रामालू के नेतृत्व में आंदोलन स्टार्ट किया था। तो 15 दिसंबर 1952 को मर गए 58 दिन के आमरण अनशन की। तो 10 अक्टूबर 1953 को जल्दी में जवाहरलाल नेहरू ने आंध्र प्रदेश एक बना दिया, जिसका कैपिटल उस समय करनूल रखा था। ठीक है, फजल अली आयोग, फजल अली, पंडित हृदय नाथ कुंजरू, सरदार के.एम. पणिक्कर, ये फजल अली क्या थे, ये भी एक जज थे। इन्होंने कहा हाँ बन जाएगा, और इन्होंने ही बनवाया। 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया। ठीक है, और 14 स्टेट और 6 यूटी शुरू में जब बने थे ना, तो 14 जो आपके 226 प्रांत थे, 256 प्रांत थे, उसमें सबको समराइज करके लैंग्वेज बेस्ड पर स्टेट बनाया, और 14 स्टेट और 6 यूटी बने थे। अब नोट ये था कि राज्य पुनर्गठन आयोग, नोट में समझो, कब हुआ था, 1953 में। अभी हम लोगों ने देखा था ना कि 1956 में पारित हुआ, और गठन कब हुआ था, 1953 में। इसके एचओडी कौन थे, फजल अली। अब नवंबर 1954 में फ्रांस और नवंबर 1954 पांडिचेरी, यनाम और चंद्रनगर और केरिकल, ये प्लेस जो है ना इंडिया, इसको फ्रांस ने हमें दे दिया, मतलब 1954 में। तो इन सभी को मिला के हमने एक यूटी बना दिया, जिसका नाम हमने रख दिया पांडिचेरी, और ये 28 मई 1956 में हमने बनाया था। फिर से सुनो, 1954 के नवंबर में फ्रांस ने हमें पांडिचेरी, यनाम, चंद्रनगर और कैरिकल ये प्लेस दिया गिफ्ट में, और पांडिचेरी को यूटी हमने बनाया 18 मई। मतलब ये जितने भी थे ना, पांडिचेरी, यनाम, चंद्रनगर, कैरिकल, इन सभी का हम लोगों ने मिक्सअप किया और एक नाम रख दिया पांडिचेरी, और इसको हमने 28 में 1956 में अपना यूटी बना लिया, आर्टिकल आपके 2 के हिसाब से। ठीक है, अब देखो 18 दिसंबर 1961 को गोवा, दमन, द्वीप, इन पर अधिकार हमने किया पुर्तगालियों से। इसीलिए 18 दिसंबर को ये लोग क्या बनाते हैं गोवा वाले, स्वतंत्रता दिवस। एंड
कॉन्स्टिट्यूशन के 12th अमेंडमेंट करके आर्टिकल 2 के हिसाब से हम अपने देश में इसको एक समाहित कर लिया और एक हमारा राज्य बन गया। कौन? गोवा। आगे देखो, क्षेत्रीय परिषद 5 हैं। कितने हैं क्षेत्रीय परिषद अपने देश में? 5। तो प्रेसिडेंट या होम मिनिस्टर के द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री क्षेत्रीय परिषद का HOD होता है। क्षेत्रीय मतलब जैसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है ना, तो ऐसे मतलब हर एक एरिया का एक क्षेत्रीय परिषद होता है। ठीक है, तो ये 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के समय गठित किया गया था। यह संविधान निकाय है बट संवैधानिक निकाय नहीं है। मतलब ये संवैधानिक निकाय नहीं है। ठीक है, याद रखना। संबंधित राज्यों के CM इसके उपाध्यक्ष होते हैं और हेड तो पता ही है, प्रेसिडेंट या होम मिनिस्टर। ये पर ईयर चेंज होते हैं। ठीक है, जैसे इंडिया के गठित क्षेत्रीय परिषद, जैसे उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद, ये सब। ठीक है, तो पहले उत्तरी, मध्यवर्ती, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी था, बाद में पूर्वोत्तर भी बना, क्योंकि पूर्वोत्तर में जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सब देश हैं, स्टेट है ना, तो इन सब में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो उसके लिए एक अलग इनको परिषद बनाया गया, पूर्वोत्तर परिषद। जबकि पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में सब आते हैं, लेकिन इनका अलग से बनाया गया। ठीक है, तो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का जो हेड ऑफिस है वो न्यू दिल्ली में है। और इसमें कौन कौन स्टेट आते हैं तो ध्यान से सुनना: पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख और दिल्ली। अगर आप मैप सही से जानते हो ना तो आपको इसमें दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ में देखो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली आता है, तो उसको ले लिए। अब मध्यवर्ती बीच में भाई इलाहाबाद यूपी, तो इलाहाबाद बीच में है तो यूपी, MP, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। और पूर्वी मतलब इधर, तो ये भाई इसका हेड ऑफिस कहाँ है? कोलकाता में। भाई वेस्ट बंगाल पुराने दिन जानो पहले अंग्रेज वहाँ पर रहे थे, तो वो ज़्यादा हिट था, लेकिन आज वहाँ पर सत्ता का जो भी है, तो बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, असम, सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, ये सब स्टेट कहाँ पर हैं? पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में। अब पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की अगर आप बात करें तो उसमें उसका हेड ऑफिस है मुंबई, तो ईस्ट वेस्ट में मुंबई। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमन एंड दीव, दादर एंड नगर हवेली। और दक्षिणी में क्षेत्र में जो भी